कौम जिसे हर नेमत से नवाजा गया था, मगर वो इंसानी तारीख में एक ऐसी सरजमीन थी जहां गुनाह छुपकर नहीं, ऐलानिया रंग में किए जाते थे। अल्लाह को उनका रास्ता पसंद ना आया और फिर अल्लाह का फैसला उतर गया और पल भर में उस पूरी कौम को बस्ती समेट उलट दिया गया, जो कयामत तक इबरत बनकर रह गया। ये कौम थी कौमे लूत और ये बसता हुआ शहर था सादूम। आज के जॉर्डन और पैलेस्टाइन के दरमियान दो मशहूर शहर वाक़े थे, सादूम और गोमोरा। सादूम एक ऐसा शहर था जहां जमीन में चश्मे और बगीचे दोनों मौजूद थे। फसलें इतनी मजबूत कि लोगों को कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि यह जमीन भी इनकार सुन सकती है। खजूरों के गुच्छे नरम थे, फल भरे हुए थे और जमीन के पानी में मिठास थी, लेकिन उनके दिल जमीन की मिठास से उलट धीरे धीरे सख्ती में ढलने लगे। पहले पहले उनके गुनाह फरद तक थे। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। फिर सरदार मुस्कुराकर बोले, ये नया रास्ता है, इसमें मजा है। और फिर लोगों में ये शौक, आदत और रवैया बन गया। गुनाह अब सिर्फ फेल नहीं रहा, तहजीबी रंग में ढल गया। जहां लोग रात के अंधेरों से निकलकर खुली बैठकों में ऐलानिया फैसले करते और अल्लाह की बताए हुए अहकामों को बहस में उड़ा देते। दूर एक शहर बाबुल में अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। फिर अल्लाह के हुक्म से यह हिजरत कर गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। मतलब यह दोनों सिर्फ रिश्ते से नहीं, दीन के सफर से भी जुड़े हुए थे। कुरान कहता है कि और हम उनको और लूत अलैहिस्सलाम को उस जमीन की तरफ बचा कर ले गए जिसमें हमने सारी दुनिया के लिए बरकत रखी है। इससे मुराद शाम का इलाका था, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहनुमाई में शाम के कदीम शहरों में आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद एक शहर में रुक गए और लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक और बस्ती की तरफ भेज दिया जिसका नाम था सादूम, जहां इन्हें नबी बनाकर लोगों की हिदायत के लिए मुकर्रर कर दिया। जब आप उस शहर में दाखिल हुए तो रोशनी और रंगों से भरी दुनिया के बीच उनके कल्ब में अजीब सी कपकपी उतरी। आंखों के आगे